नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया खबर है। 10,000 मिलिटेंट्स ने सरेंडर कर दिया है और हमारे होम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर, और ये सरेंडर आखिर हुआ कैसे है और भारत में इससे क्या बड़े बदलाव आ रहे हैं और क्या सचमुच में ये जो आंकड़ा है इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है, ये सारी बातें हम जानते हैं इस वीडियो में। बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर से कर लो चैनल को, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट खबरें, ऐसे ही लेटेस्ट टॉपिक आपको तेजी से और इंटरेस्टिंग आसान भाषा में आपको समझाता रहता हूं। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लो। और आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन जरूर कर लेते हैं। बताइए कि हमारे जो करंट होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, उनसे पहले भारत का होम मिनिस्टर कौन था? जी हां, करंट होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी हैं। और उनसे पहले भारत का गृह मंत्री कौन था? अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। नाउ आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, भारत आज प्रोग्रेस कर रहा है, प्रगति के पथ पर लंबी छलांगे लगा रहा है। अलग अलग सेक्टर में हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें ना हमें बहुत परेशान करती हुए लंबे समय से आई हैं। फिर चाहे वो कश्मीर में आतंकवाद हो या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में मिलिटेंसी हो। जी हां, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मिलिटेंट और एक आतंकवादी में बेसिक फर्क कई लोगों को नहीं पता, तो उनको भी आसान भाषा में थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो, एक मिलिटेंट की कुछ डिमांड्स होती हैं और भारत में कोई भी अपनी कोई भी डिमांड कर सकता है, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी है। बट कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी जो डिमांड्स है वो नॉर्मल डिमांड करने से या प्रोटेस्ट करने से, धरने करने से पूरी नहीं होगी। तो वो क्या करते हैं कि हथियारों का रास्ता अपना लेते हैं। जी हां, हथियारों के साथ कोई सरकार से लड़ जाते हैं और किसी देश की किसी भी गवर्नमेंट बॉडी से ये लोग लड़ जाते हैं अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए। ऐसे लोगों को आप मिलिटेंट कह सकते हो। यूजुअली मिलिटेंट सिविलियन जनता पर अटैक नहीं करते, और अगर ऐसा करते हैं तो फिर वो आतंकवादी की कैटेगरी में आ जाते हैं। हाँ जी, आतंकवादी सिविलियन जनता और गवर्निंग बॉडी में कोई फर्क नहीं करता। उसके सामने बेसिकली कोई भी आता हो वो उसे मार ही डालता है। तो ये मोटा मोटा फर्क है एक आतंकवादी और एक मिलिटेंट के बीच। अब यहां पर मैं ऐसा नहीं है कि मिलिटेंट को डिफेंड कर रहा हूं दोस्तों, मेरी नजर में दोनों ही गलत है। अगर किसी को कोई डिमांड करनी है तो उसको छूट है कि वो पीसफुल तरीके से धरना प्रदर्शन या प्रोटेस्ट करे और अपनी बात सामने रख सकता है। और कई बार क्या होता है कि कई लोग पीसफुल तरीके से अपनी बात तो सामने रखते हैं, लेकिन उनकी बातें ना देश के लिए विभाजनकारी होती हैं। मतलब इस तरह की बातें करते हैं जिनसे देश में तकरार पैदा हो और डिवाइड पैदा हो, तो उनको आप सेपरेटिस्ट कह सकते हो। जी हां, सोसाइटी में दो सेक्शंस को अलग करने की बात करने वाले जो लोग होते हैं वो बेसिकली सेपरेटिस्ट होते हैं। तो ये मोटा मोटा फर्क है एक टेररिस्ट, मिलिटेंट और सेपरेटिस्ट में। और ये जो मिलिटेंसी वाली प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है भारत के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में। जी हां, और जगह भी है मिलिटेंसी, साउथ में भी है, नॉर्थ में भी है, लेकिन हर जगह है। लेकिन जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है और जो सेंट्रल इंडिया है, छत्तीसगढ़ वाला एरिया, यहां पर मेजरली बहुत ज्यादा मिलिटेंसी देखने को मिलती है। आप आए दिन खबरें पढ़ते रहते हो कि इनके साथ मुठभेड़ में हमारे जवान मारे गए, हमारे पुलिस फोर्स के कई जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत के लिए ये। और क्या होता है ना, क्योंकि ये लोग हमारे इंस्टीट्यूशंस पर हमले करते हैं, तो इसकी वजह से जहां पर ये लोग ऑपरेट करते हैं वहां पर प्रोग्रेस भी थम जाती है। जी हां, डेवलपमेंट भी नहीं होने देते ये, क्योंकि जो भी सरकार ये काम करती है उसको मिलिटेंट्स बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। हालांकि लंबे समय से आर्मी इनसे लड़ती आ रही है। तो क्या हुआ है ना, पिछले 10 सालों में एक मासिव चेंज देखने को मिला है जो भारत की मिलिटेंट से लड़ाई है उसके बीच में। जी हां, हमने कई सारे मिलिटेंट आउटफिट्स को, अब मिलिटेंट आउटफिट्स का मतलब है अलग अलग संगठन जो होते हैं इनके, उनको हमने सरेंडर करवाया है और वापस से मेन स्ट्रीम में लेकर आए हैं उनके हथियार छुड़वाकर कि जी आइए, आपकी जो भी डिमांड्स हैं उनमें कोई दम नहीं है, और अगर अच्छी डिमांड्स है कोई तो हम उसको मान भी लेंगे, उस पर काम करेंगे, लेकिन आप हथियारों को छोड़ दीजिए। तो ऐसा कई लोगों ने हथियार छोड़ दिए, कई संगठनों ने हथियार डाले, कई सैकड़ों लोगों ने हथियार छोड़े हैं और आंकड़े अब निकल कर आ रहे हैं। जी हां, हमारे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि 10,000 से भी ज्यादा मिलिटेंट्स को सरेंडर करा चुकी है भारत सरकार पिछले 10 सालों में। जी हां, आप आर्टिकल देख रहे हो, होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने अपने कार्यकाल में 10,000 से भी ज्यादा मिलिटेंट्स जो अलग अलग संगठनों के थे उनको हथियार डलवा दिए हैं और वापस से मेन स्ट्रीम में लेकर आए हैं इनको। और इससे जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है हमारा, उसमें बहुत ज्यादा शांति आई है ना। आप कहेंगे कि 10,000 मिलिटेंट्स के हथियार डालने से क्या सब कुछ शांत हो चुका है? क्या बिल्कुल मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है जड़ से? तो मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि मिलिटेंसी एकदम खत्म ही हो गई है। लेकिन जो होम मिनिस्टर कह रहे हैं ये बात एकदम सच है। इन्होंने बहुत हद तक मिलिटेंसी को खत्म कर दिया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में चाइना का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है, तो इसलिए भी वहां पर बहुत टफ सिचुएशन रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत ही बढ़िया काम किया गया है और भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा, जी हां, इस तरह के सिचुएशंस को होम मिनिस्ट्री हैंडल करती है। तो ये वाकई तारीफ
तारीफ किए जाने वाले आंकड़े हैं। सचमुच 10,000 मिलिटेंट्स का सरेंडर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो कि कई कई दशकों से हथियारों से लड़ रहे थे हमारी सेना से, तो उनको सरेंडर करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें कई ग्रुप्स अलग अलग देशों की भी मांग कर रहे थे, कह रहे थे कि अलग स्टेट बनाना है। कुछ ग्रुप्स का नाम भी आपको बता देता हूं, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम करके, उल्फा करके एक बहुत ही खतरनाक संगठन था, उसके साथ भारत सरकार ने एक एग्रीमेंट किया हुआ है, पीस एग्रीमेंट कर लिया है, और ये मेजर संगठनों में से एक है। मतलब अगर आप इनकी डिटेल्स इतिहास पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा काम किया गया है। ऐसे ही एक नेशनल लिबरेशन फ्रंट फॉर त्रिपुरा भी थी, जो कि त्रिपुरा को अलग देश बनाने की मांग कर रहे थे, तो उनके साथ भी शांति समझौता हुआ है। तो ये सारी चीजें ना बहुत हद तक मतलब इनकी तारीफ की जानी चाहिए। और हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट सा हो गया है, लेकिन जो प्रोग्रेस हुई है वो बहुत ज्यादा है, और इसके पीछे कितनी मेहनत लगी होगी, कितना काम किया गया होगा, इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी, और आगे भी जितने भी बाकी के बचे हुए संगठन है, बाकी के बचे हुए मिलिटेंट्स है, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जा सकेगा। तो आप क्या कहते हो, कितनी बड़ी अचीवमेंट मानते हो इसे? क्या आप कहते हो कि यार ये बहुत ज्यादा मेहनत करी गई है, होम मिनिस्ट्री ने इसको क्रेडिट मिलना चाहिए होम मिनिस्ट्री को, या आप कहते हो कि नहीं जी इतना भी कुछ खास नहीं किया है, नॉर्मल सी बात है, अभी काफी मिलिटेंसी बची हुई है? तो बताओ कमेंट सेक्शन में क्या सोचते हो। बाकी ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम।